Notes of a Native Son. Notes of a Native Son is a non-fiction book by James Baldwin. It was his first non-fiction book and was published in 1955. The volume collects 10 of Baldwin's essays, which had previously appeared in such magazines as Harper's Magazine, Partisan Review, and The New Leader. निबंध ज्यादातर अमेरिका और यूरोप में दौड़ के मुद्दों से निपटते हैं। समरी। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। अपने पिता द्वारा उन्हें प्रचारक बनने के बावजूद बाल्डविन ने कहा कि वह हमेशा दिल से लेखक थे। उन्होंने एक नीग्रो लेखक के रूप में अपना रास्ता खोजने की कोशिश की, यद्यपि वह ओपीए नहीं था। अमेरिकी संस्कृति को उस संस्कृति द्वारा सूचित किया जाता है, और इसके अलावा उसे अन्य काले लेखकों के साथ हाथ धोना पड़ता है। इसके अलावा बाल्डविन एक अच्छे व्यक्ति और लेखक बनने की अपनी इच्छा के महत्व पर जोर देता है। पार्ट 1। एवरीबॉडीज प्रोटेस्ट नॉवेल। बाल्डविन बहुत भावुक होने के लिए हैरियट बीचर स्टोवे के अंकल टॉम की कैबिन को और एक सफेद भगवान की प्रार्थना के रूप में काले दासों का चित्रण करने के लिए, ताकि उन्हें साफ और सफेद किया जा सके। वह एक बड़ा काला आदमी के रूप में बिग टॉमस को चित्रित करने के लिए रिचर्ड राइट के मूल पुत्र को बदनाम करने के लिए आगे बढ़ता है। इसे कलंक के उदाहरण के रूप में देखता है। मैनी थाउजेंड्स गॉन। बाल्डविन अपने मुख्य चरित्र बिग टॉमस को अवास्तविक, असंगत और रूढ़िवादी के रूप में उद्धृत करते हुए रिचर्ड राइट के मूल पुत्र की तीखी आलोचना करते हैं। कार्मेन जोन्स, द डार्क इज लाइट इनफ। बाल्डविन ने कार्मेन जोन्स की आलोचना की, जो कि सभी काले कलाकारों का उपयोग करके कार्मेन का एक फिल्म रूपांतरण है। बाल्डविन दुखी हैं कि वर्ण श्वेतों की स्थिति से कोई संबंध नहीं रखते हैं, और इसे कोई संयोग नहीं मानते हैं कि मुख्य पात्रों में हल्का रंग है। पार्ट 2। द हार्लेम गेटो। बाल्डविन बताते हैं कि हार्लेम में किराया बहुत महंगा है। इसके अलावा, हालांकि काले राजनेता हैं, राष्ट्रपति सफेद हैं। ब्लैक प्रेस पर, बाल्डविन नोट करता है कि यह सफेद प्रेस का अनुकरण करता है। इसके परिवादात्मक प्रसार और आगे के साथ, हालांकि ब्लैक चर्च उसे काले अन्याय से बाहर वर्तनी के लिए एक अनूठा मंच लगता है। अंत में, वह श्वेतों के बीच असामाजिकता पर आश्चर्य करता है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हताशा यहूदियों के गोरे होने और नीग्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने पर उबलती है। जर्नी टू एटलांटा। बाल्डविन द स्टोरीज को हुआ, जो दक्षिणी चर्च में गाने के लिए प्रोग्रेसिव पार्टी द्वारा नियुक्त जैज गायकों का एक समूह था। हालांकि एक बार एटलांटा, जॉर्जिया में, वे तब तक कैनवसिंग के लिए उपयोग किए गए थे जब तक कि उन्होंने बिल्कुल भी गाने से इनकार कर दिया और अपने गृहनगर लौट आए। वे अब न्यूयॉर्क शहर में सफलता का आनंद लेते हैं। एक मूल पुत्र के नोट्स। बाल्डविन अपने समय के एक ज्वलंत स्मरण को चित्रित करता है जो एक पागल पिता के साथ बढ़ रहा है जो तपेदिक से मर रहा था, और जिम क्रो शैली अलगाव के साथ उसका प्रारंभिक अनुभव अपने पिता की मृत्यु से पहले। बाल्डविन एक श्वेत शिक्षक से मित्रता करता था जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया था। बाद में उन्होंने न्यू जर्सी में काम किया और अक्सर अलग थलग स्थानों में ठुकरा दिया गया। बाल्डविन एक समय याद करते हैं जब उन्होंने एक डिनर में एक वेट्रेस पर एक कप पानी से भरा आधा भाग फेंका, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसके कार्यों के भयानक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण में सैन्य सेवा में भाग लेने वाले अश्वेतों के साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता है। अंत में, वह अपने पिता की मृत्यु को याद करता है, जो उसकी मां ने अपनी एक बहन को जन्म देने से ठीक पहले हुई थी। उनके पिता का अंतिम संस्कार उनके 19वें जन्मदिन पर हुआ, उसी दिन 1943 के हार्लेम दंगे के रूप में। पार्ट 3। इनकाउंटर ऑन द सेन, ब्लैक मीट्स ब्राउन। बाल्डविन ने काले अमेरिकियों की तुलना फ्रांस में अश्वेतों से की है, जबकि फ्रांस के अफ्रीकियों का एक इतिहास और एक देश है जिस पर काले अमेरिकियों का कब्जा नहीं है। उनका इतिहास संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह बनाने में है। अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी।
बाल्डविन बताते हैं कि कैसे पेरिस में रहने वाले अमेरिकी छात्र आने पर चौंक जाते हैं और घर लौटने के लिए उत्सुक होते हैं। इक्वल इन पेरिस। बाल्डविन ने 1949 में क्रिसमस की अवधि में पेरिस में गिरफ्तार होने की बात स्वीकार की। उनके एक परिचित ने एक होटल से बेडशीट चुरा ली थी, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। निबंध में पुलिस के साथ व्यवहार करने के तरीके को जानने की उनकी सांस्कृतिक अक्षमता पर जोर दिया गया है। स्ट्रेंजर इन द विलेज। बाल्डविन स्विट्जरलैंड के एक गांव में अपने समय की ओर लौटता है। वह पहले अश्वेत व्यक्ति थे, जिन्हें अन्य ग्रामीणों ने कभी देखा था। वह यह दर्शाता है कि यूरोपीय उपनिवेशों के अश्वेत अभी भी अफ्रीका में स्थित हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को अश्वेतों द्वारा पूरी तरह से सूचित किया गया है। सारांश का अंत। धन्यवाद।